नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कामकाजी महिलाओं के लिए कलेक्टर परिसर में शुरू हुआ पालना घर। बढ़ते प्रदूषण को रोकने बच्चों ने किया नुक्कड़ नाटक। उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टर सभा कक्ष में ली बैठक। अब खबरें विस्तार से। कामकाजी महिलाओं के 6 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल व मनोरंजन के लिए कलेक्टर परिसर में पालना घर का शुभारंभ किया गया। कोरबा जिले में पालना घर योजना अंतर्गत 8 पालना घरों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बाल विकास परियोजना कोरबा एवं कटघोरा परियोजना के अंतर्गत पालना घर शुरू किए गए हैं। इनमें कामकाजी महिलाओं के 6 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल व मनोरंजन के लिए खिलौने और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की गई है। सामान्य रूप से ये अभी उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं किसी कार्य से शहर में आती हैं या कार्यालय में आती हैं। वो महिलाएं, उन महिलाओं को अगर वेट करना है तो उनके लिए ये है। इसके आगामी चरणों में इसके विस्तार की योजना भी बनाई जाए। सर, फिलहाल यहाँ पे किस किस तरह की सुविधाएं सर रहेंगी? अभी यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से ब्रेस्ट फीडिंग रूम है, उनके लिए बच्चों के लिए खिलौने हैं और इसमें समय के साथ मनोरंजन के अन्य साधनों की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। जिला परिवहन कार्यालय के सामने न्यू एरा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा जिले में बढ़ते प्रदूषण को कम करने हेतु लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को आसपास की गंदगी और उन गंदगियों से होने वाले घातक बीमारियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों ने लोगों से कम गंदगी फैलाने की अपील की। लालच है, इंसानी है, प्रकृति अचंभ है, सियार से अपनी खुदाना कहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, प्रदूषण, ओ प्रदूषण, हे प्रदूषण, ओ प्रदूषण, नारायण नारायण जी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष कोरबा में स्वामित्व योजना कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई। स्वामित्व योजना के तहत भूमि स्वामियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से वितरित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जमीन के डिजिटल प्रमाण पत्र मिलने से भूमि स्वामियों में जमीन विवाद नहीं होगा। इस बैठक में कलेक्टर, कटघोरा विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गाँव पर लागू करने की योजना है, जिससे कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड हैं वो सभी डिजिटाइज होंगे। सर, आज यहाँ पर आपकी उपस्थिति में स्वामित्व कार्ड योजना के वितरण में जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिनके द्वारा हम डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ राइट किसानों को दे रहे हैं। और यह एक तरह से चरण है जिसमें भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं उसका स्पष्ट रूप से कागज, उसकी सीमा, आए दिन इसको लेकर पड़ोसियों में, भाई भाई में रोज का विवाद होता रहा है और किसी के पास आबादी के कागज तो होते थे पर मालिकाना हक नहीं होता था। खरीदी बिक्री भी हो जाती थी आपस में,
पर खरीदने वाला मालिक नहीं बन पाता था, क्योंकि बेचने वाला भी मालिक वास्तव में होता नहीं। आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र का वितरण डिजिटल रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस योजना में हमारे प्रदेश के 10 जिले सम्मिलित हुए और स्वामित्व योजना ऐसी योजना है, ग्रामीण क्षेत्र के आबादी जमीन में जिनके मकान हैं उनका ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की गई, सर्वे की गई। पूर्व में उनके पास स्वत्व का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था, प्रमाण पत्र नहीं होता था, वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा होता था, लेकिन वैलिड कानूनी स्वत्व का प्रमाण पत्र नहीं होता था। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ये योजना शुरू की और अब लाखों लोगों को उसके माध्यम से अपने कब्जे के उस संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक का प्रमाण पत्र, अधिकार अभिलेख वितरित किया जा रहा है। कोरबा जिले के 533 गांवों में सर्वेक्षण का काम हुआ है। सर्वेक्षण के उपरांत 137 गांवों के 8,554 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से, इस स्वत्व के प्रमाण पत्र के माध्यम से अब वो वैधानिक रूप से उसके स्वामी हो गए हैं, मालिक हो गए हैं। इसके माध्यम से वो बैंक से ऋण भी ले सकते हैं, अन्य वैधानिक काम भी कर सकते हैं और संपत्ति को लेकर अनावश्यक रूप से जो लगातार विवाद होता था, उस विवाद पर भी इस योजना के माध्यम से रोक लगेगी। तो निश्चित रूप से गांव के लोगों के लिए ये स्वामित्व योजना बहुत लाभकारी, हितकारी साबित होने वाला है। मैं सभी हितग्राहियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कम से कम हमारे दादा पुरखा मर गए रही से, तब से हम नहीं पा रहे हैं पट्टा सट्टा, कुछ नहीं, वही में गुजारा करते हैं, घर बना कई पीढ़ी हो गए। आज हमरा नरेंद्र मोदी जी सरकार है, हमारा पट्टा दे वही से हो हमन अभी हमन के जी आनंद हो गए है। अब कुछ नहीं रही से, आज बनी काल बनी, ऐसे कई कई के नहकात लेकिन अभी तक नहीं मिली से, आज यदि हमारे मिली से। जिले के विभिन्न विद्यालयों में नवोदय विद्यालय हेतु परीक्षा आयोजित हुई। नवोदय विद्यालय परीक्षा भारत सरकार द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा है, जो जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है और इसमें देश भर के विद्यार्थी भाग लेते हैं। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों का चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग द्वारा प्रशासनिक कार्य व्यवहार में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग विषय पर कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
जिले के सभी विभाग प्रमुखों और अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना और इसे शासन प्रशासन में अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है। राज्य भाषा आयोग ने इस पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा को शासन का हिस्सा बनाने और इसे आम जनता के साथ संवाद का माध्यम बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अपन भाषा के बात करते हो, अपन भाषा के बात करते हो, अपन साहित्य के बात करते हो। आज की कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग 2008 में गठित हुए से 3 उद्देश्य पर गठित हुए से प्रशासनिक कार्य व्यवहार में छत्तीसगढ़ी और पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी और 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी। तो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जो राजभाषा आयोग गठन के है ओकर पूर्ति पर आज के कार्यशाला आयोजित हुई से और अधिकारी मन में स्व भाषा के प्रति अपन महतारी भाषा के प्रति एक आत्मसम्मान के साथ उन्हें प्रशासनिक कार्य व्यवहार में उपयोग करे पर प्रेरित करे पर ये कार्यशाला करे। मुझे लगता है कि मन में अगर अपन गर्व मान आ जाते अपन महतारी भाषा पर तो आगे के काम जनमानस में अधिकारी मन स्वयं कर ली। ये 1.5 घंटा में हमन ओकर मन में गुमान ओकर मन में एक इच्छा जागृत कर सकते हैं राजभाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी पर काम करे जिला हमन करे हैं। और मुझे लगता है कि अधिकांश मन इला छत्तीसगढ़ी ला कोनो न कोनो रूप में अपन कार्य व्यवहार में जिंदा रखी और उपयोग करें। स्कूलों में भी देखा जाता है, खासकर छत्तीसगढ़ी में बोलते पर लिखा पढ़े नहीं जाता, उसको लेकर कुछ पारित करेंगे। छत्तीसगढ़ी में लिखे हाँ बोले ले थोड़ा क्लिष्ट है, ये बात सच है और एक गोट है सच है। बट बात है कि जैसे जैसे प्रशिक्षण होगी, जैसे जैसे लोग मन एक बार जागृत होंगे, मुझे लगता है अभ्यास है छत्तीसगढ़ी लिखने में इतना कठिन नहीं है, यह भ्रांति है। और जैसे जैसे जागृति आई छत्तीसगढ़ी जग का बोले जाते उतना सुलभता से लिखे भी जाते। आज के कार्यक्रम अधिकारी कर्मचारी मनबर छत्तीसगढ़ी ला कैसे राजकाज के भाषा बनाया जाए ओकर बर प्रशिक्षण नहीं से जैसे राजभाषा प्रशिक्षण होते हिंदी के वैसे ही हम छत्तीसगढ़ी में गाँव शहर में जात हन जिला कार्यालय मन में हर जिला में और प्रशिक्षण देते हैं पिछले कई साल से। एमा छत्तीसगढ़ी में कैसे नोट शीट लिखे जाए, छत्तीसगढ़ी में कैसे आवेदन लिखे जाए, छत्तीसगढ़ी में का काम ऑफिस में करे जाए और कैसे वाला धीरे धीरे सीखे जाए और सिखा के फिर उसका प्रचार करना और आगे बढ़ाना ताकि आने वाला दिन में छत्तीसगढ़ी राज्य के राजभाषा सचमुच में बन जाए। आज विधेयक में हमारे राजभाषा के प्रावधान हैं और बने हुए हैं लेकिन हमन वाला प्रयोग नहीं करा था। बोलचाल में बहुत अच्छा प्रयोग करा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रयोग करा था और गांव-गांव में प्रयोग होते और हर चीज़ में प्रयोग होते, राजनीति में प्रयोग होते। बिना छत्तीसगढ़ी के आज राजनीति नहीं करे जा सके, वोट नहीं मांगे जा सके, दूसर काम नहीं करे जा सके। तो राजकाज के भाषा भी छत्तीसगढ़ी में हो सकते है, कैसे हो सकते है और कतका अच्छा हो सकते है, कतका गुरुतर हो सकते है और कतका संप्रेषणी हो सकते है। एक बार हम आज प्रशिक्षण दे हैं और बहुत अच्छा प्रशिक्षण यहाँ 200 से कर अधिकारी कर्मचारी बैठे रही से हमन ले है और हमारा ऐसा विश्वास है कि हमन छत्तीसगढ़ी में कामकाज शुरू करेंगे और एक नवा माहौल हमारे छत्तीसगढ़ में बनेगा। कुसमुंडा की ओर से कोयला लोड कर जा रही ट्रेलर इमली छापर चौक पर पलट गई, जिसमें चालक को मामूली चोटें आई हैं। वहीं हादसे के वक्त सड़क किनारे खड़ी दूसरी ट्रेलर भी पलटे हुए ट्रेलर से गिरे कोयले की ढेर में फंस गई। कुसमुंडा खदान की ओर से कोयला लोड कर निकली ट्रेलर इमली छापर फाटक पार करते ही मोड़ के पास पलट गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ सड़क पर लोगों की आवाजाही कम थी। इमली छापर चौक की कच्ची सड़क और गड्ढे हो रहे हादसों की वजह है। वहीं ट्रेलर चालकों द्वारा कहीं भी वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे अन्य वाहनों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डीजल ओकरा से डीजल तो सब भर गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए
त्रिस्तरीय पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत जल्द चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ संपन्न कराने का फैसला लिया गया है। दोनों चुनाव अलग अलग होने से 80 दिनों की आचार संहिता लग जाती है, जिससे लंबे समय तक शासकीय कार्य बाधित होता है। राज्य सरकार की ओर से चुनाव की सारी तैयारी पूरी हो गई है और जैसा कि कल ही राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई थी, उन्होंने भी ऐसा लगता है कि अपनी तैयारियों का अंतिम रूप से तैयारी कर ली है और बहुत जल्दी चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। सरकार के हिस्से का जितना काम है वो हमने कर दिया है। हमारे दृष्टि से जो अंतिम काम था राज्य सरकार के जुम्मे, वो पदों का आरक्षण करके राज्य निर्वाचन आयोग को उसकी सूची भेजना, वो कर दिया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी बैठक करके तैयारी कर ली है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कर सकेगा। सरकार ने नीतिगत रूप से ये निर्णय किया था कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हम एक साथ करेंगे। जब अलग अलग करते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगी होती थी, सारा काम प्रभावित होता था। हमारे अधिकारी कर्मचारी सारे लोग 80 दिन तक लगातार चुनाव के कामों में व्यस्त होते थे। जनता का जरूरत की दैनिक काम प्रभावित होते थे। श्रम और संसाधन का भी अपव्यय होता था और इसलिए हमने तय किया कि एक साथ चुनाव कराएंगे और मुझे लगता है कि 35 से 40 दिन में दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे, तो एक बड़ी बचत श्रम और संसाधनों की होने वाली है, तो चुनाव एक साथ होंगे। करतला ब्लॉक के ग्राम केराद्वारी धान खरीदी केंद्र के सामने धान से भरी ट्रैक्टर और एक पोकलेन मशीन पलट गई। धान खरीदी केंद्र से लगभग 100 मीटर की दूरी में यह हादसा हुआ। वाहन चालक सुरक्षित है। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जेसीबी की मदद से धान से भरे ट्रैक्टर को उठाया। जिले के दर्री थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी बस्ती में देर रात घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। कार मालिक संबलपुर से अयोध्यापुरी अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी जिस पर अज्ञात लोगों ने देर रात आग लगा दी। आग की लपटें उठते देख लोग बाहर निकले और पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। जब तक दमकल की टीम आग पर काबू पाती, कार पूरी तरह जल चुकी थी। गाड़ी आपकी थी? गाड़ी मेरा नहीं थी, मेरे दोस्त का था। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी ये? स्विफ्ट। स्विफ्ट। कैसे आग लगी तो भैया? ये दुर्घटना में 12-1 बजे के बीच में हुआ। यानी कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी? शॉर्ट सर्किट से नहीं लगा है, जिसको लगाया हुआ है। अच्छा, किसी के द्वारा आग लगा दिया गया? अच्छा, तो किसी ने देखा तो नहीं होगा? अब रात का घटना है तो? अब मेरे को क्या पता भी, हमारे। अच्छा अच्छा,
किसी के द्वारा आपको बताया गया कि आपको पता चला? मेरे को बताया गया तब मेरे को पता चला। उत्ता से पूरी जल गई थी ला? पूरा जल गया। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? आज का हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? स्वास्थ्य मंत्री अभी तो ये कहेगा नाम अभी जो बने थे हैं। का नाम है? विष्णुदेव ना, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। कोरबावासी ला आप मन कोई मैसेज देना चाहता? गलत जवाब तो होगा। अभी एक तो महापौर है अपना लखनलाल देवांगन। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस सबको यही कहना चाहता है, जय श्री राम मेरी तरफ से। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उसका बारे में पता नहीं है। कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ तो यहीं रहते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, धन्यवाद। गाँव से आए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नो आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? सतर्क रहो और गाड़ी वाले देख के चलाओ, एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं देंगे। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अभी हाँ, अभी टीएस सिंहदेव क्या? शायद टीएस सिंहदेव। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं मैडम, धन्यवाद। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नहीं पता मेरा। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नहीं पता मेरे को, ये सब के बारे में नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अभी ये क्या जायसवाल है शायद क्या? हाँ सर, आपको पूरा नाम बताना पड़ेगा। श्याम बिहारी जायसवाल है शायद। आप श्योर हैं सर? हैं? आप श्योर हैं? आपको पक्का लग रहा है कि श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं? वही है लगता है, अब याद नहीं आता। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? दिनेश अग्रवाल। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? अब कोरबावासी के लिए वही है कि नए साल की बहुत बहुत जो बधाई हो, अच्छे रहे, खुश रहे नए साल। जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं, जिसका सही जवाब है श्याम बिहारी जायसवाल। आज के हमारे विजेता रहे हैं दिनेश अग्रवाल, जिन्हें दिया गया है मां महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs,
हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार, घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185। तुझसे मेरा रिश्ता सनम, प्यार का है ये बंधन, कितना अनोखा साथ हमारा, एक हुए हैं दिल और धड़कन, दो रूह का संगम। तुझसे मेरा रिश्ता सनम, प्यार का है ये बंधन।